हेलो। लग रहा आज है ना। फैजा माइक मनिया सानिया तो धनश्री और सबा नहीं ज्वाइन करेंगे ऐसा लगता मेरे को। ठीक है। अच्छा ये टेबल अपना हो गया बराबर परफेक्ट। ये टेबल भेजे बच्चों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा बना के भेजा हुआ है। तो इसमें क्या है उसको थोड़ा सा अपन अच्छे से देख लेंगे। अब ये व्हाट्सएप पे भेजे थे क्या? एक मिनट में चेक करता। ये मैंने डिलीट कर दिया शायद।
डिलीट हो गया मेरे से। धनश्री, नहीं धनश्री नहीं, किसने किया हुआ ये टेबल, बोलो मेरे को। ये टेबल किसने बनाया हुआ है क्या, मेरे को व्हाट्सअप भेज सकते क्या अभी? ये टेबल, ये वाला टेबल, ये चार्ट किसी ने बनाया हुआ है क्या? महक, मलिया, सानिया, फैज़ा, ये टेबल मलिया है। तो इसको वापस रिपीट करने की ज़रूरत है क्या आपको? हैंड, लोअर डाउन योर हैंड प्लीज़, लोअर डाउन योर हैंड प्लीज़। हाँ, सानिया, इफ हाथ नीचे करो। ओके, अब मेरे को बोलो इसको रिपीट करने का है क्या? जिसको लगता है रिपीट करना है तो फिर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलो फिर कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर हम मूव करते हैं आगे। ऐसा तो तुम अगर कॉन्फिडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जब मैं चेक करूंगा तो मेरे को गलती नहीं मांगता, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जब चेक। ठीक है, तो अपन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी अपना हो गया, नीड ऑफ कंजर्वेशन भी अपन ने पढ़ लिया, ये टेबल भी बनाए, है ना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़े, 3 लॉ और एक ट्रिब्यूनल, उसके नाम भी अपन ने करे, 3 लॉ, है ना, तीनों लॉ साल के साथ। उसके बाद में ये मोलाई का जंगल के बारे में भी अपन ने पूरे पढ़े कल, है ना। फिर उसके बाद में अपन बोले बायोडाइवर्सिटी आज पढ़ेंगे, चलो बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो आज बायोडाइवर्सिटी लिखो पॉइंट अपना, अगला पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज बायो environmental conservation and biodiversity, environmental conservation and biodiversity, environmental conservation and biodiversity, environmental conservation and biodiversity। अभी बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, अलग अलग एनिमल्स के एक जगह पे वैरायटीज, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पे रह गए, एक दूसरे को कैसे हेल्प करते, कैसे हेल्प करते, है ना, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हेल्प करते, हेल्प, हाँ। हाँ, अब हेल्प करना मतलब देखो उसमें दोनों चीजें आ गई, एक हेल्प होता है, एक पॉजिटिव हेल्प, और निगेटिव तरीके से भी हेल्प होती है, वो क्या है कैसा है अपन देखेंगे, तो इसमें नहीं है पर मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा अभी। देखो चलो पढ़ता मैं, मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा असर जो हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो रहा है। हैव यू सीन सम एग्जांपल ऑफ योर एरिया, आवर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स, अपनी अपने आसपास की जो है बहुत अलग अलग जानदार चीजें, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, लाखों तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स अवेलेबल है ना, छोटी चीटी से लेके तो मकड़ी से लेके तो पता नहीं क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generation। कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही अब, है ना, जैसा ईगल, ईगल अपने को अभी दिखाई देती क्या, आसानी से नहीं दिखाई देती ईगल, बहुत मुश्किल है ना, ईगल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं अभी, है ना। फिर उसके बाद में रेनडियर, कहाँ दिखा, नहीं दिखाई देते, है ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? So biodiversity is richness of living organism in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystem and genetic variations within species. Biodiversity occurs three different levels. Biodiversity is the richness of living organism in nature due to presence of varieties of organism, ecosystem and genetic variation within the species। Biodiversity का definition लिखो, definition of biodiversity, definition of biodiversity लिखो, definition of biodiversity।
डेफिनेशन लिखो, बायोडाइवर्सिटी इज द richness ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहन सहन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा अच्छी तरीके से रह रहे, पर क्यों? प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग चीजें रहने की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होने की वजह से एक दूसरे को हेल्प हो रही, प्लस इकोसिस्टम है, प्लस जेनेटिक वेरिएशन है विद इन दी स्पेसीज, स्पेसीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन है। हम अगर इंसान भी ले ले तो कितने, एक दो इंसान मेरे को ऐसे बता दो कि जिन जो दिखने को एक जैसे हैं, नहीं पॉसिबल। ट्विंस भी एक जैसे नहीं रहते 100%, है ना। अपने क्लास में एक बच्ची बता दो कि जिसका हर दिन मूड एक जैसा रहता, सेम रहता, नहीं पॉसिबल, बराबर ना। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। तो इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। ये जो अलग अलग रहता है उसको बोलते हैं। अब एनिमल्स में जेनेटिक वेरिएशन है, हर हर एनिमल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में सेम तरीके के जीन्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। इंसान में कोई मोटा, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, किसी के बाल अलग, किसी के हाथ अलग, किसी के नाम अलग अलग है, तो इसको जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। प्लांट्स में भी इमली के झाड़ है, पर कितने इमली के झाड़ अलग अलग, आम कितने वैरायटीज के आम है, जेनेटिक फर्क है ना। हाँ, तो ये तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पॉइंट्स है? प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉइंट नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी। रिचनेस आ रही, लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिचनेस आ रही, पर कौन सी वजह से? प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉइंट नंबर 1, इकोसिस्टम 2, और जेनेटिक वेरिएशन 3 विद इन द स्पीसीज। तो 5 पॉइंट की डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू richness of living organism in nature due to presence of varieties of organism ecosystem। तो 5 पॉइंट है, एक तो ये 3 पॉइंट हो गए, और ये बायो 4 और 5, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, तो 5 पॉइंट मिलके ये डेफिनेशन बनती है, याद रखना पड़ेगा। और पांचों के पांचों पॉइंट अगर आए तभी मार्क मिलता है, नहीं तो मार्क नहीं मिलते इसका। ये बहुत डेंजर काम है इसका। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, और 5 पॉइंट आने मांगता उसमें, बायोडाइवर्सिटी वर्ड आने मांगता, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर वो आने मांगता, प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा इकोसिस्टम, एंड तीसरा जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पीसीज। ऐसे पांचों पॉइंट्स आने चाहिए तो जाके डेफिनेशन कंप्लीट हुई, नहीं तो नहीं। बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट द 3 डिफरेंट लेवल्स। चलो, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉइंट, अगला पॉइंट, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या फिर टाइप्स भी बोलते हैं उसको कभी कभी टाइप्स भी बोलते हैं। चलो, पहले तीनों नाम लिख लेंगे, तीनों अपन उनके नाम लिख लेंगे, पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, नाम पूरे लिख लेंगे, फिर उसका मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, 1 2 3 नाम लिख लो। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। कितने हैं? 3। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, डेफिनेशन लिखेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, डेफिनेशन लिखेंगे। occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity, definition। occurrence of diversity among the organism of same species, same species मतलब जैसा आम के झाड़ के अंदर ही अलग अलग वैरायटी, इंसान एक स्पीसीज होगी, उसके अंदर ही अलग अलग वैरायटी, है ना। फिर शेर के अंदर ही अलग अलग वैरायटी रहती, शेर, सफेद शेर भी रहते, मालूम ना, है ना। अभी लायन तो कितने टाइप के, पैंथर्स कितने टाइप के, पैंथर्स, लायन, सारे काय में, कैट ये स्पेसीज में आती, सारे कैटवेरीज में आते, है ना। काऊ काऊ कौन से, वो पूरा एक ही स्पीसीज में। रेप्टाइल्स में कितने स्पीसीज है बाबा वो। तो डाइवर्सिटी मतलब ज्यादा,
तो एक ही स्पेसीज में ज्यादा अवेलेबल होने को जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। एक ही चीज में लिख दो, occurrence of diversity among the organism of same species is called as genetic diversity. Example, each human being is different from other. Possibility of wiping out the species arises if there is a decrease in the diversity within the species whose members involve in sexual reproduction. चलो दूसरा स्पेसीज डाइवर्सिटी, सेकंड स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज बहुत ज्यादा है। स्पेसीज मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स, कितने एनिमल्स, कितने टाइप के एनिमल्स है। हाथी अलग स्पेसीज है, राइट। हाँ, शेर अलग स्पेसीज है, रेप्टाइल सांप अलग स्पेसीज है। एनिमल्स की स्पेसीज बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग है ना। बाद में मोर पिकॉक अलग स्पेसीज है, राइट। तो अलग अलग स्पेसीज, तो स्पेसीज में बहुत है, स्पेसीज में डाइवर्सिटी है। उसके वजह से भी क्या हो रही है, इकोसिस्टम्स रह रही, इकोसिस्टम्स रह रहा है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा उसकी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा, डाइवर्सिटी होने की वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा। तो कौन सी डाइवर्सिटी, पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेसीज डाइवर्सिटी। innumerable species organism occurs in the nature, this is called as species diversity. नेचर में इनन्यूमरेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, अगिनित, अनगिनत। इनन्यूमरेबल मतलब अनगिनत, राइट। इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर इन नेचर, दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स भी आगे माइक्रोब्स तो है ही। सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड वन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बहुत है, बहुत सारे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या, एक छोटा सा एरिया जिसमें बहुत सारे लिविंग्स एंड नॉन लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स वो पूरे एरिया में डिपेंडेंट रहते हैं, उसी एरिया में रहते, उसी के ऊपर पानी बोलो, तालाब बोलो, पहाड़ बोलो, कुछ भी बोलो, वहीं पे डेजर्ट बोलो, तो वो उनकी पूरी जगह, पूरा एरिया, पूरा जोग्राफिकल एरिया उनका इकोसिस्टम बन जाता है। तो वो इसको इकोसिस्टम, मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू दी इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब रहने की जगह। तो इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, हैबिटेट है, और एनवायरमेंट, चेंजेस इन एनवायरमेंट, ये चारों का मिलके जो बनता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, हैबिटेट और चेंजेस इन एनवायरमेंट, फिर सारा सूरज की रोशनी, ये वो, पानी वानी सब आ गया, तालाब, हवा, पानी, सब सारी चीजें आ गई, सारा ये मिलके, ये सारा चारों मिलके क्या बनती, इकोसिस्टम बनती। तो अलग अलग इकोसिस्टम है, कई डेजर्ट है, कई ये है, तो उसमें भी अलग अलग है ना, कई तालाब है, अच्छा तालाब भी है तो अलग अलग है। समझो डैम है तो कई बहुत बड़ा डैम है तो वहाँ अलग मिट्टी, अलग है तो अलग प्लांट्स आ रहे है ना। जहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा है तो अलग प्लांट आ रहे, जहाँ सर्दी ज्यादा है तो वहाँ पे अलग प्लांट आ रहे है ना। वहाँ इंसान अलग है, जानवर अलग है, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। इकोसिस्टम तो बहुत डाइवर्स है ना। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम आर आल्सो टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पूरा पैराग्राफ लिखने का बहुत मजा आएगा, पूरा पैराग्राफ लिखने। ठीक है, तीनों हो गए, तीनों पूरा पैराग्राफ लिख दिए। हैंड रेस करके बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तीनों चीजें, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीनों। और समझ में आया तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखने का, बोलने का सर नहीं समझ में आया, खत्म करो, वापस पढ़ाओ।
सीधा बोलने का, सर वापस पढ़ाओ। अरे हुए कि तीनों, कोई बोला नहीं, जवाब ही नहीं दे रहा, क्या बात है? हैंड रेस करके बोलो, लिख कर हुआ क्या है? फैजा ने भी कहा। चलो हो गया मतलब। फाइन, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। There should be positive attitude of human being toward the environment for welfare of entire living world. For this purpose, following rules are important. You can be a conserver, organizer, guide, plant friend, etc. इंसान को क्या बनना पड़ेगा? इंसान को क्या बनना पड़ेगा? चार चीजें। इंसान को कॉन्जर्वेटर बनना पड़ेगा। कॉन्जर्वेटर मतलब प्रोटेक्ट करने वाला। कॉन्जर्वेटर बनना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज चीजों को ऑर्गेनाइज करना, है ना? लेकर आना, बनाना, प्लांटिंग, ये वो ऐसा ऑर्गेनाइजर। गाइड बनना पड़ेगा, लोगों को, दूसरों को समझाने का। ऑर्गेनाइज करना मतलब, ऑर्गेनाइज करना मतलब एक जगह पे लेकर आना चीजों को, है ना? गाइड करने मतलब लोगों को समझाना। प्लांट फ्रेम, किससे दोस्ती करनी पड़ेगी? प्लांट से फ्रेंड करनी पड़ेगी, है ना? ये अगर होगा तो, और पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा। राइट। तो ये पॉइंट ये भी है लिखने का, पॉइंट लिख के रखने का। ओके। अब ये दो दो तीन पॉइंट है ये, तो ये अपन अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे। एक है सैक्रेड ग्रोज। सैक्रेड ग्रोज ये एक पॉइंट है। और ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नाम है सिर्फ, जो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट का काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो एनवायरनमेंट का काम करते हैं। चलो जल्दी से 2 मिनट में देख लेंगे, ज़्यादा ये नहीं है। चलो अब सैक्रेड करेंगे। सैक्रेड ग्रोव। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड द कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रोव। ऐसा बहुत जगह पे पढ़ेंगे आगे। दीज आर इन फैक्ट्स ऑफ सेंचुरीज conserved by the society and not by the government forest departments, as it has been conserved in the name of God. It has a special protection. These clusters of thick forest are present in only western Ghats of India. फॉरेस्ट ऑफ गॉड कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट मतलब किधर? ये इंडिया का नक्शा है ना? ये जो है यहाँ से, ये गुजरात, ये मुंबई, यहाँ से लेके तो ये वेस्टर्न है, वेस्ट है ना ये। तो ये पूरा जो इतने घाट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला का कुछ पार्ट, ये पूरा जो पार्ट है इसको कौन सा बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। पहाड़ है पूरा, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है। ओके। मोर देन 1300 sacred groves have been reported in India. Where are such sacred groves in Maharashtra? Make list and visit, है ना? विजिट इन योर, विजिट टू योर टीचर्स। अपन उसकी अभी देखेंगे नेप। ये बंद कर दे रहा। कौन है? चलो अभी अपन देखेंगे, देखेंगे सैक्रेड ग्रोव्स। देखने का ना, नेट पे देखते रहने का, नेट पे देखते रहने का सैक्रेड ग्रोव्स। आए के देखो, है ना? सैक्रेड ग्रोव्स इन महाराष्ट्र। लोकल पीपल ने, वहां के लोगों ने इसको बचा के रखा है। गवर्नमेंट का भी किसका इसमें ये नहीं है।
है ना। ये सारे देवराई है ना, सारे ये सैक्रेड ग्रोज है। काल भैरवनाथा, काल भैरवनाथ, ये सारे काय के नाम है, सैक्रेड ग्रोव्स के नाम है ना। देव, ये देखो ऐसा क्या होगा, वहाँ जंगल में कोई तो भी मंदिर वंदिर या कुछ तो ऐसा रहता, उसके नाम से वो क्या करते, ये डरते नहीं कि तोड़ने का नहीं, ऐसा है ना। उसकी लिस्ट, कौन से स्टेट में कितने हैं, है ना। बहुत है, सब बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है नेट पे, बहुत है। आप जितना ढूंढते जाएंगे ना उतनी मिलती जाती, जितना मांगता उतना मिलते जाता। अपने को लिस्ट देख ली की लिस्ट, ये लिस्ट भी दोनों चीजें बता दी। ये देखो कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में 1600 है। देखिए ये नाम, देवराई, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, इतने डिस्ट्रिक्ट में है ना। हाँ, तो मिल सकता है सब। बहुत सारे मिलते हैं ऐसे सैक्रेड ग्रोव्स, दरगाह वगैरह रही, उसके आसपास जंगल रहता है, रहते ना बराबर ना। हाँ, दरगाह भी रहती, मंदिर भी रहते, फिर उसके नाम से वो पहाड़ और वो फेमस हो जाता है, और फिर क्या लोग क्या करते हैं, उसको काटते वगैरह नहीं, अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती सारी चीज़ें। हम्म, तो इस्लामिक भी है, और ये भी नाम है सैक्रेड ग्रोव्स, तो उसकी लिस्ट मेरे को कहीं तो भी मैंने लिख के रखा था, कहाँ है। महाराष्ट्र, हाँ, इतने सारे, उसको सारे को देवराई देवराई बोलते हो। पूना में भी है, ये देखो, पूरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे, ज्यादातर मैं बोला ना उधर ही है, जो घाट जिधर है ना, घाट का एरिया, ये है। ये पूरे नाम दिख रहे थे कोई। चलो जान, डिटेल्स आप लोग देखते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो ये सैक्रेड ग्रोव समझ में आया, इस पे आता बड़ा कि सवाल। 13,000 से ज्यादा है इंडिया में। फॉरेस्ट इज कॉन्जर्ड इन द नेम ऑफ गॉड बाय बाय कॉमन पीपल, इसको सैक्रेड ग्रोव बोलते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रोव। क्या बोलते हो, नहीं क्या उसको तोड़ने का नहीं है, तो कौन, वो देव ने तो, अल्लाह ताला ने तो जो भी जिनकी भी वहाँ पे दरगाह है, वो नाराज हो जाएंगे, तो तोड़ते नहीं फिर उसकी वजह से। सम सिंबल्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, और उसको बोलो। चलो बोलो, चार सिंबल का ये निकालने की फिगर, आज का होमवर्क, फिगर निकालने की, और क्या करने का, फिगर निकाल के उसका बोलने का। ये क्या है, क्या करो, कचरा रास्ते पे फेंको। ये क्या है, जितनी लाइट इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करो तो फिर क्या होगा, प्लांट रहेंगे, पानी रहेगा। क्या है, साइकिल इस्तेमाल मत करो, नहीं तो क्या होगा, एक्सरसाइज होगा, है ना। साइकिल इस्तेमाल मत करो। ये क्या है, पानी मत बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी खराब करो, और काय के वास्ते, ये इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स, बराबर ना। चलो गुड। ये चारों फिगर निकालने के, और क्या काय के लिए आता वो, उसका स्लोगन लिखने का नीचे। जैसे इसका क्या आएगा, सेव वाटर, है ना, सेव वाटर, वैसा। चलो, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व। चलो 7 पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, हाउ बायो, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ऐसा भी क्वेश्चन बन गया उसका। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये सवाल, और उसके 7 पॉइंट जवाब है। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी।
हाउ कैन डाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व? पहला पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो रेयर है, जो अभी खत्म होने वाले हैं, उसको प्रोटेक्ट करो। पहला पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज, protecting the rare species of organism, protecting the rare species of organism। पहला पॉइंट, प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा, एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, सेंचुरीज, एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। नेशनल पार्क और सेंचुरी, सेंचुरीज मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, उसको सेंचुरीज बोलते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट को सेंचुरीज बोलते हैं। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज लिखने का है। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, कुछ जगह को क्या करने का, कुछ जगह को बायो रिजर्व करके डिक्लेयर कर देने का कि भाई वहां इंसान जाके नहीं कर सकता कुछ। डिक्लेयरिंग सम स्पेस रीजन्स बायो रिजर्व्स। अगला, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। छठा पॉइंट, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सातवां पॉइंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। 7 पॉइंट। एक मैं एग्जांपल तुमको आज कल बताऊंगा, एक लेडी का एग्जांपल, जिसको यूरोप के लोगों ने अभी एक साल पहले, यूरोप और अमेरिका के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने बुला के, उसका बहुत बड़ा, खेड़ी की औरत, उसको हिंदी भी नहीं बोलती आती, वो कभी बस के अलावा गाय में बैठी भी नहीं, और वो साड़ी कौन सी पहनती, वो नहीं क्या, ये कास्टा साड़ी पहनते हैं ये वो के देहात में रहने वाले, काम करने वाले, खेती में काम करने वाली औरतें, महाराष्ट्रियन, वो एक अलग तरीके की साड़ी पहनती, कास्टा साड़ी, है ना, उस तरह की साड़ी पहनी चलने वाली, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसका फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोप के और अमेरिका के लोगों ने उसका बहुत बड़ा फेलिसिटेशन किए। क्यों मालूम? उसने, उसकी उम्र आज 70 80 70 75 साल की, तो 75 साल में वो खेत में जो बीज लगाती थी ना, बीज उसने संभाल के रखी, मतलब बीज लगाती थी, आए कि वो बीज संभालने की, उसके खुद के वास्ते संभालने की, उसको नहीं मालूम था वो क्या कर रही, संभाल के रखने की, और अगले साल वो बीज इस्तेमाल करने की, नए बाजार में से नहीं खरीदती थी। हुआ ये कि अभी उसके पास 70 साल पहले वाले बीज है, जो किसके पास नहीं है दुनिया में। समझ में आ रहा? बाजरी का उसके पास वो बाजरी है जो 70 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। अभी बाजरी कौन सी है? सब हाइब्रिड है, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो ओरिजिनल है, कहीं नहीं मिल रहा, ओरिजिनल देखने को भी नहीं मिल रहा। बहुत बड़ा उसका, बहुत बड़ा फेलिसिटेशन किया गया उसका, बहुत बड़ा फेलिसिटेशन। उसका नाम और मैं कल बताऊंगा, मेरे को याद दिलाओ, फायजा, या फिर जो भी, महक।
अब और एक था, है ना, ये जो सिंबल है, उन्होंने बोले कि और 2 सिंबल, स्टिक हियर सिंबल नोन टू यू, इसके जैसे 2-3 सिंबल ढूंढ के यहाँ पे चिपकाने के। तो चिपकाने के नहीं, अपने को क्या करने का, उसमें निकालने का, हमें होमवर्क में निकालने का, ये 4 का निकाल के नाम लिखने का, और 3 सिंबल खुद से ड्रॉ करके नेट पे ढूंढ के लिखने के, ये भी होमवर्क। ये याद करने के 7 पॉइंट मैं पूछूंगा, ये 7 पॉइंट पूछूंगा कल। ऐसा मैं तुम्हारा माइक ऑन करने के लिए बोलूंगा और बोलो, बगैर देखे बोलो, ऐसा बोलूंगा। चलो, till now we have studied the rules and regulations about the environment conservation and protection in this lesson. में बहुत सारे लोग सोसाइटी वॉलंटरली आगे आते हैं और इस पे नोबल काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है स्टेट पे, नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पे, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का और इकोसिस्टम को बचाने का काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट को कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। कौन से उनके नाम, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोगों ने मिलके किए हुए, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, सीपीआर एनवायरमेंटल ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल न्यू दिल्ली, चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल, सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ग्लैंड, VD स्विट्जरलैंड, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC जिनीवा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिनीवा, UNEP अपने पढ़े ये UNEP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फेडरेशन भी अलग है और फंड भी अलग है, न्यूयॉर्क, वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज, ग्रीन क्लाइमेट फंड, सो दो, साउथ कोरिया। उसके बाद ग्रीन पीस is world's largest organization engaged in environmental activities. More than 25 lakh people from 26 different countries are members of this organization. Collect more information about the work about the mentioned organization. Fine. नाम याद रहेंगे, याद नहीं करने के, कहाँ पे आएगा, मैं तुमको इसका क्वेश्चन कैसा आएगा वो अपन एक्सरसाइज में देखेंगे। चलो, थिंक एंड आंसर। अटेम्प्ट at various levels are prepared Attempts are various levels are performed for conserving environment. Role of the person is defined as per these levels. Some of roles are given below. Which role may you like to perform? Environment protect करने के लिए अलग अलग रोल है, कौन से देखो, ये बहुत अच्छा चार्ट है, पूरे चैप्टर का पूरा एक साथ है। रोल एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते, कंट्रोल कर सकते, प्रोडक्शन कर सकते, अवेयरनेस कर सकते, प्रिवेंशन कर सकते, प्रिजर्वेशन कर सकते। कंजर्वेशन मतलब क्या, कंजर्विंग दी अवेलेबल रिसोर्स। कंट्रोल मतलब क्या, प्रिवेंटिंग दी हार्म, कंट्रोल करने का, हार्म नहीं होने में, स्टॉप करने का, चेंजिंग दी माइंडसेट लोगों का। प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, रिवाइव करो। प्रोडक्शन मतलब कुछ चीजें, अगर पेड़ लगाओ, जो पेड़ खत्म हो रहे वो पेड़ लगाओ, जो स्पेसीज खत्म हो रही है वो स्पेसीज को प्रिजर्वेशन करो, है ना। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, इनोवेट करो, कुछ नई चीजें ढूंढो। जैसा फॉर एग्जांपल भाई, कि भाई अभी कोई प्लांट अगर बन मर जा रहे हैं तो उसको क्या इनोवेशन क्या करेंगे उसका, कि भाई वो ना मरे, उसको जिंदा रहे और उसकी तादाद भी बढ़े, है ना। सो दैट इज प्रोडक्शन। अवेयरनेस, लोगों को सिखाओ, एजुकेशन दो, गाइडेंस दो, अवेयरनेस दो। इमिटेट करो उनको, इमिटेट मतलब इमेजिनेशन करके इमिटेट करो। ऑर्गेनाइजेशन उनकी बनाओ, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और उसका कुछ तो आउटपुट निकालो। पार्टिसिपेट कर लोगों को पार्टिसिपेशन